भोला लकड़हारा रोज की तरह लकड़ी तोड़ने वन में जा रहा होता है। जाते जाते अकेले ही बात कर रहा था। आज तो मुझे किसी तरह अच्छी लकड़ियां काटकर ढूंढनी होंगी। अब तो मेरे पास ज्यादा धन भी नहीं बचा है। वो तो अच्छा हुआ कि महामंत्री जी ने मुझे उनके महल में लकड़ियां पहुंचाने को कहा, नहीं तो पता नहीं मैं भविष्य के लिए धन कैसे प्राप्त करता। चलो भोला, काम पर लग जाओ। भोला वन में आता है। वन में देखता है तो उसे कहीं अच्छी लकड़ियां नहीं दिखती। लगता है आज बाकी लकड़हारे मेरे आने से पहले लकड़ियां तोड़कर जा चुके हैं। अब क्या करूं? यहाँ तो सूखी लकड़ियां बची ही नहीं है। आज तो मुझे किसी भी परिस्थिति में लकड़ियां तोड़नी ही है, नहीं तो महामंत्री से क्या कहूँगा। वो तो किसी और से लकड़ियां खरीद लेंगे और मेरा नुकसान हो जाएगा। एक काम करता हूँ, वन के दूसरे क्षेत्र में जाकर लकड़ियां ढूंढता हूँ, कदाचित वहाँ अच्छी लकड़ियां मिल जाएं। ऐसा विचार करके भोला वन के दूसरे क्षेत्र में जाने लगता है। थोड़ी दूर जाने के बाद भोला को उसके सामने नाचता हुआ एक मोर दिखाई देता है। उसे देखकर भोला आश्चर्यचकित हो जाता है। अरे ये क्या? ये मोर कितना सुंदर नृत्य कर रहा है, परंतु अभी तो ना बारिश हो रही है और ना ही इतना प्रसन्न मौसम है, तो ये मोर नाच क्यों रहा है? उस मोर के पंख नाचते हुए नीचे गिर रहे थे। तभी बिरजू देखता है कि वहाँ एक सुंदर सुनहरे रंग का पेड़ खड़ा था। कितना सुंदर पेड़ है! यदि मैं इस पेड़ को काटकर इसकी लकड़ी बेचूं तो मुझे कितना ज्यादा धन मिलेगा। महामंत्री भी इस सुनहरी लकड़ी को देखकर खुश हो जाएंगे। इस लकड़ी को काटकर मेरी रोज रोज की धन की समस्या समाप्त हो जाएगी और मुझे कम मेहनत में धन प्राप्त हो जाएगा। उधर राजमहल में महाराज बहुत चिंता में बैठे हुए थे। वो महामंत्री से मंत्रणा कर रहे थे। महामंत्री जी, आज 10 दिन हो गए हैं, परंतु अभी तक राजकुमार की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। हाँ महाराज, हमारे सारे गुप्तचर पूरे राज्य में घूम रहे हैं, परंतु राजकुमार का कहीं पता नहीं चल रहा है। हमें समझ नहीं आ रहा है कि राजकुमार कहाँ जा सकते हैं। हमारे राज्य की सुरक्षा के हेतु से राजकुमार के खो जाने की बात राज्य में फैलनी नहीं चाहिए। यदि ये बात प्रजा को पता चल गई तो प्रजा में भय उत्पन्न हो सकता है। हाँ महाराज, प्रजाजन विचार करेंगे कि इतनी सुरक्षा में होते हुए भी यदि राजकुमार राजमहल से खो सकते हैं तो हम आम लोगों की क्या कथा। आप चिंता मत कीजिए महाराज, राजकुमार स्वस्थ होंगे। हमें शीघ्र ही उनके विषय में कोई जानकारी प्राप्त हो जाएगी। भोला उस पेड़ के पास जाने लगता है। इस पेड़ को काटने से पहले इसे स्पर्श कर लूं। ऐसा सुनहरा पेड़ देखने का सौभाग्य पता नहीं कब प्राप्त होगा। ऐसा विचार करके भोला उस पेड़ को स्पर्श करने जाता है। तभी उस पेड़ से आवाज आती है, रुको, मुझे स्पर्श मत करो। अरे, ये पेड़ बोल कैसे रहा है? मुझे स्पर्श मत करो। यदि तुम मुझे स्पर्श करोगे तो तुम इस पेड़ में समा जाओगे। क्या? ये कैसे हो सकता है? तुम अवश्य कोई मायावी हो। नहीं, मैं मायावी नहीं, मैं तो एक परी हूँ। एक भयानक यक्षिणी ने मुझे इस पेड़ में परिवर्तित किया है। क्या यक्षिणी? हाँ, और ये मोर जो नृत्य कर रहा है वो एक गंधर्व है, स्वर्ग से आया है। यक्षिणी ने इसे भी मोर में परिवर्तित किया है। ये सब क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं तुम्हें शुरुआत से सब बताती हूँ। पेड़ बताने की शुरुआत करता है। कुछ दिनों पहले। अरे वाह, कितना सुंदर वन है ये। इस वन में कितने स्वादिष्ट फलों के पेड़ हैं। वाकई में मैं अभी कुछ फल तोड़कर खा लेती हूँ। तभी वहाँ एक यक्षिणी आती है। वाह, कितनी सुंदर परी है ये। कोई एक बार इसका सौंदर्य देख ले तो बार बार इसे देखने का मन हो जाएगा। मुझे भी इसी की तरह सुंदर बनना है। मैं अभी इसका सौंदर्य छीन लेती हूँ।
यक्षिणी परी पर जादू करने उसके पास जाने लगती है। तभी वहाँ एक गंधर्व आता है। परी, सावधान हो जाओ, ये यक्षिणी तुम पर जादू करने आ रही है। गंधर्व की बात सुनकर परी सावधान हो जाती है और यक्षिणी की जादू से बच जाती है। तुम कौन हो जिसने मेरे कार्य में बाधा डाली है? मैं स्वर्ग का गंधर्व हूँ, पृथ्वी पर किसी कार्य से आया हूँ। तुम परी के साथ दुष्टता कर रही थी, इसीलिए मैंने तुम्हारे कार्य में बाधा डाली है, दुष्ट यक्षिणी। एक गंधर्व जिसका कार्य गायन और नृत्य करना है, वो मेरा अपमान कर रहा है। तुम्हें इस बात का दंड मिलना ही चाहिए, परंतु तुमसे पहले मैं इस परी को दंड दूंगी। परंतु मैंने क्या किया है? मेरा क्या अपराध है? तुम्हारा कोई अपराध नहीं है, परंतु मैं तुम्हारा सौंदर्य नहीं छीन पाई। इसलिए यदि मैं तुम्हारी तरह सौंदर्यवती नहीं हो सकती, तो तुम्हें सौंदर्य धारण करने की अनुमति नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें एक पेड़ बना दूंगी। ऐसा कहकर यक्षिणी एक ही क्षण में परी को पेड़ में परिवर्तित कर देती है। परी पेड़ तो बन जाती है, परंतु उसके सौंदर्य के कारण पेड़ को भी सुनहरा रंग प्राप्त हो जाता है। हम तुम्हें पेड़ में परिवर्तित करने के बाद भी तुम्हारा सुनहरा रंग चमक रहा है। ठीक है, तुम्हें एक और श्राप देती हूँ। यदि तुमने किसी से सहायता मांगी और सहायता के लिए यदि किसी ने तुम्हें स्पर्श किया, तो वो भी इस पेड़ में समा जाएगा। अब तुम्हारी बारी है गंधर्व। तुम्हें गायन और नृत्य करने का बहुत अनुभव है ना? इसलिए मैं तुम्हें एक मोर बना देती हूँ, जो सदा बिना रुके नृत्य करेगा। नृत्य करते करते जब तक तुम्हारे सारे मोर पंख झड़ जाएंगे, तब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। परी को पेड़ और गंधर्व को मोर बनाकर यक्षिणी चली जाती है। मोर नाचने लगता है। इतने दिनों से मैं पेड़ बनकर यहाँ फंसी हुई हूँ और ये मोर नाच रहा है। इसके कितने मोर पंख झड़ गए हैं। मुझे भय है कि शीघ्र ही इसे अपना वास्तव रूप प्राप्त नहीं हुआ तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं तुम दोनों की सहायता करूंगा। परंतु कैसे? हमें तो उस यक्षिणी के विषय में कुछ भी पता नहीं है। हाँ, परंतु मुझे विश्वास है कि इसी वन में उस यक्षिणी के विषय में जानकारी मिल सकती है। तुम चिंता मत करो, मैं शीघ्र ही तुम दोनों को अपने वास्तव रूप में ले आऊंगा। भोला अपनी कुल्हाड़ी उठाकर चलने लगता है। वो थोड़ी दूर जाता ही है कि तभी एक बंदर भागते हुए उसके पास आता है। मेरी सहायता करो, मेरे प्राणों का रक्षण करो, वो सर्प मुझे खा लेगा। एक बोलने वाला बंदर? इसका अर्थ है कि यक्षिणी ने किसी और को भी अपने जादू से पीड़ा दी है। तुम चिंता मत करो। तभी वहाँ एक महाभयानक सर्प आता है। उस बड़े काले रंग के सर्प को देखकर बंदर भयभीत हो जाता है। भोला सामने जाता है और अपनी कुल्हाड़ी से उस सर्प के 2 टुकड़े कर देता है। सर्प की मृत्यु हो जाती है। तुम्हारा धन्यवाद लकड़हारे। आज यदि तुम मेरी सहायता नहीं करते तो मैं उस सर्प का भोजन बन जाता। आप वास्तव में कौन हैं? यक्षिणी के विषय में पता चला है। कहीं उसी ने तो आपको इस बंदर का रूप नहीं दिया है? हाँ, तुमने सही पहचाना लकड़हारे। मैं इस राज्य का राजकुमार अनुराग हूँ। उस दिन मैं शिकार के लिए वन में आया था। तब इस यक्षिणी ने मुझे देखा और मुझसे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। मैंने उससे विवाह करने के लिए ना कहा। तब उसने मुझे बंदर बना दिया। मैं अब इस वन में फंस गया हूँ। यदि मैंने इस वन का त्याग किया तो वन के बाहर जाते ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए मैं इतने दिनों से वन में रहकर सहायता की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। परंतु ये सर्प आपका शिकार क्यों करना चाहता था? यह सर्प
उस दुष्ट यक्षिणी का है। उसे किसी का भय नहीं है। उसने वन के कई प्राणियों को अपना भोजन बनाया है। आप चिंता मत कीजिए राजकुमार, मैं आपकी सहायता करूंगा। शीघ्र ही आप अपने वास्तव रूप में आएंगे। भोला वन से बाहर आता है। वो राजमहल में जाता है और महाराज, महाराज! क्या हुआ लकड़हारे? महाराज, राजकुमार अनुराग वन में एक बंदर बनकर बंदी बन गए हैं। वो उस वन का त्याग नहीं कर सकते। ये क्या बोल रहे हो? भोला, ये क्या प्रलाप कर रहे हो तुम? राजकुमार और बंदर बने हैं? मैं प्रलाप नहीं कर रहा हूँ महामंत्री जी। मैं आज आपके लिए वन में लकड़ियां तोड़ने गया था। तब मुझे एक बोलने वाला पेड़ मिला। वहीं एक मोर लगातार नाच रहा था। पेड़ ने मुझसे कहा कि एक यक्षिणी ने उनकी ऐसी दशा की है। मैं आपको ये जानकारी देने आ रहा था कि तभी मुझे एक बंदर मिला जिसे एक बड़ा सा सर्प खाने आ रहा था। मैंने उस सर्प के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तभी बंदर ने मुझे बताया कि वो राजकुमार है। यदि ऐसी बात है तो मैं अभी जाकर उस यक्षिणी को मृत्यु देकर अपने पुत्र और बाकी सबको उसके जादू से मुक्त करता हूँ। नहीं महाराज, मैं जाता हूँ और पहले उस यक्षिणी के विषय में और जानकारी प्राप्त करता हूँ। उसके पास मायावी शक्तियाँ हैं। हमें सावधानी से काम करना चाहिए। तभी वहां महाराज के गुरुदेव आते हैं। भोला ठीक कह रहा है राजन। पहले उस यक्षिणी के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त होना आवश्यक है। अगले दिन फिर भोला वन में आता है और छुपकर देखने लगता है। तभी यक्षिणी वहां आती है और मोर का नृत्य देखने लगती है और फिर कहीं चली जाती है। भोला उसके पीछे जाने लगता है। तभी बंदर वहां आता है। राजकुमार, वो यक्षिणी कहाँ जा रही है? लकड़हारे, मैंने इतने दिनों में यक्षिणी के दिनक्रम को देखा है। वह रोज यहाँ आती है, मोर का नृत्य देखती है और फिर इस वन में एक सुरंग है, उसके अंदर से एक अंधेरी गुफा में जाती है। मेरे विचार से उसी अंधेरी गुफा में उसका रहस्य छिपा है। कैसा रहस्य? उस अंधेरी गुफा में एक बड़ा मायावी चमगादड़ रहता है। यक्षिणी को उसकी शक्ति उसी चमगादड़ से प्राप्त होती है। मतलब इस यक्षिणी को इस वन में हम हरा नहीं सकते। पहले उसके उस शक्ति देने वाले चमगादड़ को नष्ट करना होगा। मैं अभी जाकर महाराज को ये बात बताता हूँ। भोला महाराज के पास आता है और सब बता देता है। भोला, तुम ही उस यक्षिणी को पराजित कर सकते हो। तुम्हारा मन साफ है, सबकी सहायता करने के लिए सज्ज हो। तुम्हारे पास धैर्य है, परंतु उस मायावी शक्ति को परास्त करने के लिए कदाचित तुम्हें किसी विशेष वस्तु की आवश्यकता पड़ सकती है। इसीलिए मैं तुम्हें ये पवित्र जल दे रहा हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हें इसका उपयोग करने की आवश्यकता है, तब तुम इसका उपयोग कर लेना। शुभ भवन्तु। गुरुदेव भोला को पवित्र जल का कमंडलू देते हैं। अगले दिन सुबह भोला वन में आकर छुप जाता है। यक्षिणी आती है और मोर का नृत्य देखकर जाने लगती है। भोला उसका पीछा करने लगता है। भोला के हाथ में कमंडलू था तो दूसरे हाथ में कुल्हाड़ी थी। भोला धीरे धीरे यक्षिणी के पीछे जाने लगता है। यक्षिणी उस सुरंग के मार्ग से एक गुफा में चली जाती है। भोला भी उसके पीछे जाता है। अरे कितना अंधेरा है यहाँ, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब मैं उस यक्षिणी और चमगादड़ को कैसे ढूंढूंगा? भोला ऐसा विचार कर रहा था कि तभी उसे यक्षिणी की आवाज आती है। मेरे प्रिय चमगादड़, तुम्हारे कारण ही मेरी शक्ति है। तुम मुझे अब इतनी ज्यादा शक्ति प्रदान करो कि मैं सर्वशक्तिशाली बन जाऊं। अब मैं ऐसे सबसे छुपकर नहीं रहना चाहती। यक्षिणी के ऐसे कहते ही वहां रोशनी फैल जाती है। चमगादड़ अपनी चोंच से यक्षिणी को शक्ति प्रदान करने लगता है। उस रोशनी का फायदा उठाकर भोला यक्षिणी के पास आता है।
तुम लकड़हारे, तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? ये स्थान एक गुप्त और रहस्यमय स्थान है। यहाँ आने की किसी को अनुमति नहीं है। मैं तुम्हारा और तुम्हारे शक्तिदाता का अंत करने आया हूँ, दुष्ट यक्षिणी। तुम एक सामान्य लकड़हारा हो और मेरा अंत करने का स्वप्न देख रहे हो। मूर्ख हो तुम। मैं अपनी जादू से तुम्हें यहाँ से सदा के लिए गायब कर दूंगी। ऐसा कहकर यक्षिणी भोला पर जादू करने के लिए उसके पास आने लगती है। तभी भोला अपनी समय सूचकता से कमंडलू का पवित्र जल यक्षिणी के शरीर पर डालता है। यक्षिणी उसी क्षण पुतले की तरह वहीं जम जाती है। हम मुझे गायब करने चली थी ना तुम दुष्ट यक्षिणी। अब देखो, तुझे ऐसे इस भूमि से गायब करता हूँ कि कभी किसी की दृष्टि में नहीं आओगी। यक्षिणी की ऐसी दशा देखकर चमगादड़ क्रोधित हो जाता है और उड़ते हुए भोला के पास आने लगता है। भोला फिर से सावधानी से अपने पास आने वाले चमगादड़ पर कुल्हाड़ी मार देता है। कुल्हाड़ी के मार से चमगादड़ का एक पंख कटकर नीचे गिर जाता है। यक्षिणी ये सब देख रही होती है पर कुछ कर नहीं पाती है। देख यक्षिणी, अपनी शक्ति स्रोत चमगादड़ की अवस्था देख। तू अपनी जगह से नहीं हिल सकती, परंतु सब कुछ देख सकती है। अब देख, मैं इसे और पीड़ा दूंगा और इसकी पीड़ा देखकर तुझे भी पीड़ा होगी। उस परी गंधर्व और राजकुमार अनुराग को तूने जितनी पीड़ा दी है, उससे कई अधिक पीड़ा तुझे भोगनी होगी। भोला फिर कुल्हाड़ी का वार करता है और चमगादड़ का दूसरा पंख काट देता है। दोनों पंखों के कट जाने से चमगादड़ तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग देता है। चमगादड़ के प्राण त्यागते ही दुष्ट यक्षिणी भी भूमि में दब जाती है। भोला वापस वन में आता है। लकड़हारे, तुम आदे? हाँ राजकुमार, उस दुष्ट यक्षिणी का अंत हो गया, परंतु उसके बाद भी आप सब अपने वास्तव रूप में कैसे नहीं आए? यक्षिणी का अंत हो गया, परंतु उसके जादू का अंत करने के लिए किसी विशेष शक्ति की आवश्यकता है। फिर भोला कुछ विचार करता है और मेरे पास गुरुदेव का दिया हुआ पवित्र जल है, उससे ही यक्षिणी का अंत करना संभव हुआ है। कदाचित ये उसके जादू को भी काट सकता है। फिर भोला कमंडलू का पवित्र जल बंदर पर छिड़कता है। एक क्षण में बंदर के स्थान पर वहां राजकुमार अनुराग प्रकट हो जाते हैं। लकड़हारे, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक बार फिर तुमने मेरी सहायता की है। राजकुमार, अभी मुझे परी और गंधर्व को भी मुक्त करना है। फिर भोला उस पेड़ और मोर पर भी पवित्र जल छिड़कता है और वो दोनों भी अपने अपने वास्तव रूप में आते हैं। लकड़हारे, तुम सत्य में बहुत दयालु हो। आज यदि तुम उस दुष्ट यक्षिणी का अंत नहीं करते तो मेरी मृत्यु निश्चित थी। हाँ लकड़हारे, तुमने मेरी भी सहायता की है। बिना किसी स्वार्थ के तुमने हम सब की सहायता की है, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ। ऐसा कहकर परी अपनी जादू से एक जादुई कुल्हाड़ी प्रकट करती है। ये लो लकड़हारे, ये एक जादुई कुल्हाड़ी है। मैंने तुम्हें बात करते हुए सुना था कि तुम्हें लकड़ी काटने में कितना मेहनत करनी पड़ती है। अब इस जादुई कुल्हाड़ी से जब तुम पेड़ पर एक बार वार करोगे तो उस पेड़ की सारी लकड़ियां अपने आप कटकर उनका गट्ठर बन जाएगा। इससे तुम कम समय में ज्यादा काम कर सकोगे और तुम्हारी मेहनत भी कम होगी। धन्यवाद परी। फिर परी अपने परीलोक चली जाती है। गंधर्व भी स्वर्ग लौट जाते हैं। राजकुमार अनुराग भोला को लेकर राजमहल आता है। भोला का शौर्य देखकर महाराज भी उससे प्रसन्न होते हैं और उसे एक बड़ा सा घर भेंट में देते हैं। लकड़हारे का भाग्य बदल जाता है। हरियालीपुर नाम के एक राज्य में रामू नाम का एक गरीब आदमी रहता था। रामू बहुत ही बुद्धिमान था।
अपनी गरीबी की अवस्था में भी वह सुख और संतोष से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। उसकी पत्नी इन दिनों गर्भवती थी। वह एक दिन अपने पति से कहने लगी, सुनिए जी, आज हलवा खाने का बड़ा ही दिल कर रहा है, मगर घर में तो कुछ भी नहीं है, न बेसन, न घी और न ही गुड़। आप ये सब सामान किसी तरह ले आओ तो हम दोनों हलवा बनाकर खा सकते हैं। तुम चिंता मत करो भाग्यवान, मैं अभी बाजार जाकर ये सारा सामान लेकर आता हूँ। इतना बोलकर रामू घर से बाहर निकल गया और बाहर आके सोचने लगा, हे भगवान, मैंने अपनी पत्नी से सामान लाने के लिए तो कह दिया, लेकिन लाऊं कहाँ से? मेरी जेब में तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। फिर उसके दिमाग में विचार आया, चलो अपने पड़ोसी सुरेश के पास चलता हूँ, वे जरूर मुझे कुछ पैसे उधार दे देगा। जब रामू अपने पड़ोसी के घर में पहुँचा तो सुरेश ने कहा, अरे रामू, तुम आओ, क्या हाल चाल है भाई? और बताओ भाभी कैसी हैं, सब ठीक तो है? भाई सुरेश, मुझे अचानक से कुछ पैसों की जरूरत आ पड़ी है, तो सोचा अभी तुमसे उधार ले लूं और बाद में तुम्हें चुका दूंगा। सुरेश मन ही मन सोचने लगा, ये गरीब कहाँ से पैसे चुकाएगा? अगर इसे कुछ दे भी दिया तो वापस मिलने की उम्मीद तो छोड़नी ही पड़ेगी। ये सब सोचकर वह बोला, लेकिन रामू, तुम बड़े ही बुरे वक्त में आए हो यार। मैं भी तुम्हारी तरह इस समय गरीब ही हूँ। आजकल मेरा हाथ भी बड़ा तंग चल रहा है रामू। अब अपनी हालत के बारे में मैं तुम्हें क्या बतलाऊं। आज तुम्हारी भाभी का दिल भी कुछ मीठा खाने का हो रहा था, लेकिन मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है जो बाजार से उसके लिए कुछ ला सकूं मैं। माफ करना सुरेश भाई, मैंने तुम्हें शायद बेवजह तकलीफ दे दी। अच्छा भाई, मैं चलता हूँ। इतने में सुरेश की पत्नी ने आवाज लगाई, अजी सुनिए, खीर बनकर तैयार है, जल्दी से आ जाइए। रसोई घर से आई पत्नी की आवाज सुनकर एक बार तो सुरेश हड़बड़ा गया, मगर फिर तुरंत वो स्थिति को संभालते हुए बोला, अच्छा रामू, लगता है मेरी पत्नी ने खिचड़ी बनाई है। शायद पेट भरने के लायक भी पूरी ना पड़े, लेकिन आधे पेट खाकर ही संतोष करना पड़ेगा। क्या करें, मजबूरी है मेरे भाई। इसके बाद रामू उसके घर से चला गया। बाहर निकलकर रामू सोचने लगा, सुरेश मुझे कुछ देना नहीं चाहता था, इसलिए कुछ ना होने का दिखावा कर रहा था। रसोई घर से कितनी अच्छी सुगंध आ रही थी, जरूर उसकी पत्नी ने खीर बनाई थी। वह अपने ही विचारों में डूबा हुआ था और सोच रहा था, अब क्या करूं, किसके पास जाऊं, कौन देगा मुझे उधार? लगता है पत्नी की इच्छा मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा। चलते चलते रामू की नजर एक बड़े सुंदर घर पर पड़ी, जिस पर बहुत ही अच्छी सजावट हो रखी थी। निकट से गुजरते हुए एक राहगीर को रोककर रामू ने पूछा, क्यों भाई, ये किसका मकान है? आज यहाँ पर इतनी सजावट क्यों है? अरे तुम्हें मालूम नहीं क्या कि ये नगर के सेठ राम प्रसाद जी की हवेली है। दरअसल विवाह के 15 वर्ष के बाद सेठ जी के यहाँ पर बेटे का जन्म हुआ है। ऐसे में धूमधाम में अब वो खर्चा नहीं करेगा तो कब करेगा? आज सेठ जी के बेटे का जन्म हुए 5 दिन बीत चुके हैं। कल छठी की पूजा की जाएगी और नामकरण संस्कार होगा, लेकिन ये सजावट और धूमधाम तो शायद कई महीनों तक चलेगी भैया यहाँ। इतना बोलकर वह राहगीर वहाँ से चला गया। रामू सोचने लगा, कल यहाँ दावत होगी, मगर मेरी पत्नी की इच्छा तो आज हलवा खाने की है। रामू कुछ तरकीब सोचने लगा। कुछ देर सोचने के बाद उसके मन में एक उपाय आया और वह वहाँ से निकलकर सीधा बाजार में गया और एक बेसन के व्यापारी के पास जाकर बोला, राम राम सेठ जी, आपके पास गोदाम में बेसन की कितनी बोरियां होंगी? अरे आओ आओ, राम राम भैया, राम राम। कहाँ से आए हो? मैं सेठ राम प्रसाद के यहाँ से आया हूँ। कल उनके लड़के का नामकरण है ना, लड़का हुआ है सेठ जी को। अच्छा, तब तो हमारी तरफ से भी बधाई दे देना भाई उनको। हाँ, कितनी बोरी बेसन चाहिए सेठ जी को? ये तो मुझे नहीं पता, मुझे तो केवल इतना कहा था कि लाला तारा चंद के यहाँ पर पता कर लेना कि गोदाम में कितनी बोरियां हैं,
और थोड़ा सा बेसन नमूने के तौर पर लेते आना। देखो भाई, गोदाम में रखने का तो अपना धंधा नहीं है। इस हाथ लेते हैं और उस हाथ बेच देते हैं। फिर भी यूं समझ लो कि कम से कम 10 से 20 बोरियां तो जरूर होंगी, और इतने में तो सेठ जी का काम मुझे लगता है चल ही जाएगा। जहाँ तक नमूने के तौर पर तुम्हें बेसन देने की बात है तो वो मैं तुम्हें अभी दिलवा देता हूँ। रामू ने 1 पाव बेसन लिया और वहाँ से चलता बना। इसके बाद रामू वहाँ से एक घी के व्यापारी के पास पहुँचा और बोला, राम राम लाला जी। अरे राम राम भैया, राम राम। आपके पास घी के 40 पीपे होंगे सेठ जी? 40 पीपे तो मिल जाएंगे। और तू ये बता कि तू आया कहाँ से है भैया? किसने भेजा है तुझे? सेठ जी, वो राम प्रसाद जी के यहाँ कल बेटे का नामकरण है ना, वो घी के लिए पूछ रहे थे। उन्होंने कहा है कि थोड़ा सा घी नमूने के तौर पर लेते आना। अरे तो कल जो घी दिया था वो मिलावटी का था। जाकर कह देना अपने सेठ से, लेना है तो ले, नहीं तो ना ले, नमूने हम नहीं दिखाते। उसकी बात सुनकर रामू हैरान रह गया और चुपचाप वहाँ से खिसक गया। नगर में घी के कई और व्यापारी भी थे। रामू एक दूसरे घी के व्यापारी के पास पहुँचा और उससे वही बातें बोल दी। उसकी बातें सुनकर सेठ कहने लगा, अरे सेठ राम प्रसाद ने हमें याद किया, ये तो हमारे धन्य भाग हैं भैया। तुम चिंता न करो, नमूने के तौर पर घी मैं तुमको अभी दे देता हूँ। और फिर सेठ ने एक बर्तन में रामू को नमूने के तौर पर थोड़ा सा घी दे दिया। रामू बड़ा ही खुश होकर वहाँ से घी लेकर चलता बना। इसके बाद रामू एक गुड़ के व्यापारी के पास गया और उसे भी यही बात कही। वह सेठ ने फटाफट बड़ी ही खुशी से 1 पाव गुड़ रामू को देते हुए कहा, अरे तो जल्दी कर, ये ले चोखा गुड़ है, और जल्दी लौट कर बता कि गुड़ की कितनी बोरियां चाहिए। रामू गुड़ लेकर वहाँ से चलता बना। अब हलवा बनाने का सारा सामान उसके पास इकट्ठा हो चुका था। वह शाम के समय अपने घर पहुँचा और अपनी पत्नी को सारा सामान दे दिया। उसकी पत्नी बोली, अरे आप तो सारा सामान ले आए। मैं तो सोच रही थी कि आज मेरे दिल की बात दिल में ही रह जाएगी। चलिए मैं फटाफट हलवा बना देती हूँ। उसकी पत्नी ने झटपट हलवा बनाकर तैयार कर दिया। संयोग की बात ये थी कि उसी रात राज्य के राजा दुर्जन सेन भेष बदलकर घूम रहे थे और दोनों पति पत्नी की बातें सुन रहे थे। अंदर रामू अपनी पत्नी से कह रहा था, सुनो भाग्यवान, तुमने हलवा तैयार तो कर दिया, लेकिन हम इसे अभी नहीं खाएंगे। वो अपना पड़ोसी है ना सुरेश, तेरी इच्छा पूरी करने के लिए मैं उससे कुछ पैसे उधार मांगने गया था, तो वो कह रहा था कि उसकी पत्नी की इच्छा भी हलवा खाने की है। अगर वो इस वक्त यहाँ पर आ गया तो हमें ना चाहते हुए भी हलवे में से कुछ हिस्सा उसे और उसकी पत्नी को देना पड़ेगा। फिर हमारे हिस्से में क्या आएगा? हे राम, फिर तो हम दिया बाती जलाए बिना ही अंधेरे में बैठकर हलवा खा लेंगे। दोनों पति पत्नी ने ऐसा ही किया। वे दोनों अंधेरे में ही बैठकर हलवे का आनंद लेने लगे। उसी समय राजा भी घर के अंदर दाखिल हो गया और अंधेरे का फायदा उठाकर उसके साथ बैठकर हलवा खाने लगा। दोनों पति पत्नी इस बात से अनजान थे कि कोई तीसरा आदमी भी उनके साथ बैठकर हलवा खा रहा है। राजा के आ जाने से हलवा कुछ जल्दी ही खत्म हो गया। इस पर रामू और उसकी पत्नी दोनों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। रामू ने अपनी पत्नी को कहा, अरे ये हलवा इतनी जल्दी खत्म हो गया। उसकी पत्नी ने तुरंत दिया जला दिया। तभी रामू ने देखा कि वहाँ पर तीसरा व्यक्ति भी मौजूद था, जिसे देखकर वह हैरान रह गया। तुम कौन हो भाई? मैं तुम्हारा मेहमान हूँ। हलवा तुमने बहुत ही अच्छा बनाया है, ये मेरी तरफ से उपहार समझकर रख लो। अरे नहीं नहीं भाई, अभी तुमने खुद ही कहा कि तुम तो हमारे मेहमान हो और मेहमानों को कुछ खिलाने के लिए कोई कीमत नहीं लेते। बस दुख इस बात का है कि तुमने चुपचाप हलवा खा लिया, जिससे मेरी पत्नी के लिए वो कम पड़ गया।
मैंने बड़ी मुश्किल से कुछ न कुछ उपाय करके हलवे का सामान जुटाया था। उसकी बात सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ और कहने लगा, अच्छा, जरा बताओ तो तुम किस प्रकार से ये सामान लेकर आए थे? राजा के प्रश्न के उत्तर में रामू ने बिना झूठ बोले एक एक बात सच सच बताई कि कैसे उसने बेसन, घी और गुड़ का इंतजाम किया था। भाई, सारा सामान खत्म हो गया है। अब और हलवा तो नहीं बनाया जा सकता, इसलिए मुझे माफ करना मेरे मित्र, मुझे माफ करना। मैं मजाक मजाक में तुम पति पत्नी की इच्छा में बाधक बन गया। अब तुम मुझसे स्वर्ण मुद्रा भी नहीं ले रही, किंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, इसलिए मेरी एक बात मानो। कल सुबह तुम महाराजा दुर्जन सेन के दरबार में जाना, वो अवश्य ही तुम्हारी कोई ना कोई सहायता करेंगे। इतना कहकर राजा दुर्जन सेन वहाँ से चले गए। महल में आकर उन्होंने अपने एक पहरेदार को आदेश दिया, कल एक गरीब आदमी महल में आएगा जिसका नाम रामू है। उसे बिना किसी रोक टोक के और सम्मान के साथ मेरे सामने प्रस्तुत किया जाए। अगले दिन सुबह के समय रामू की पत्नी ने अपने पति से कहा, आज आपको तो राजमहल के लिए जाना है। आज आप पहली बार राजमहल जा रहे हो, क्या खाली हाथ जाओगे? महाराज के लिए तुम्हें कोई भेंट ले जानी चाहिए। अरे भाग्यवान, हमारे पास है ही क्या महाराज को देने के लिए। अरे आप चिंता मत कीजिए, जाइए राजमहल जाकर तो देखिए क्या होता है। और जहाँ तक उनके उपहार देने की बात है, तो मैंने परसों ही एक कबूतर पकड़ा था। उसे पालतू बनाने के लिए मैंने उसके पर काट दिए। आप तो मजदूरी करने के लिए बाहर चले जाते हो और मैं दिन भर घर में अकेली रहती हूँ। मैंने सोचा कि उस कबूतर से अपना दिल बहला लिया करूँगी। आप वही कबूतर महाराज को उपहार देने के लिए ले जाइए। रामू अपनी पत्नी की बात मानकर राजमहल की ओर चल दिया। ठीक उसी समय राजमहल के पहरेदार ने राजा के पास आकर कहा, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, एक दूत आपसे मिलना चाहता है। उस दूत को तुरंत मेरे सामने पेश किया जाए। उस दूत को राजा के सामने उपस्थित किया गया। महाराज की जय हो, मैं बहादुरगढ़ के राजा का राजदूत हूँ। हमारे महाराज ने आपके लिए एक पैगाम भेजा है। क्या पैगाम भेजा है राजदूत, हमें बताओ। महाराज, ये पैगाम सांकेतिक है जो आपको समझना होगा और फिर इसका उत्तर देना होगा। ये कहते हुए उस दूत ने फर्श पर एक गोल घेरा बना दिया और कुछ गेहूं के दाने उस गोल घेरे के चारों ओर फैला दिए। इसके बाद वह राजा से बोला, महाराज, यही पैगाम है। हमारे महाराज को आप इसका क्या उत्तर देना चाहते हैं? राजा सोचने लगे और मन ही मन में बोले, इस दूत ने हमें किस मुसीबत में डाल दिया। बहादुरगढ़ हमारे राज्य से 20 गुना ज्यादा शक्तिशाली और विशाल है। राजा की समझ में इस पैगाम का कोई उत्तर नहीं आ रहा था। उन्होंने अपने महामंत्री से कहा, तो चंद्र भवन, बताइए इस पैगाम का क्या अर्थ है? परंतु महामंत्री और बाकी सभी मंत्री मिलकर भी इस पैगाम का कोई उत्तर नहीं दे सके। पूरे राज दरबार में सनसनी और भय का माहौल पैदा हो गया। महामंत्री ने राजा से क्षमा मांगते हुए कहा, महाराज, मुझे क्षमा कीजिए। बहादुरगढ़ के राजा का यह संदेश तो मेरी समझ से बाहर है और बाकी दरबारी भी इसका कोई अर्थ नहीं निकाल सकते, जैसा मेरा ख्याल है। तभी राज दरबार में रामू का आगमन हुआ। रामू ने महाराज को देखकर प्रणाम किया और उन्हें देखते ही रामू समझ गया, अरे ये तो वही व्यक्ति है जो रात को भेष बदलकर मेरे घर पर आया था। आओ मित्र, तुम्हारे राज दरबार में आने की बात तो हम भूल ही गए थे, इसलिए तुम्हारे स्वागत का कोई प्रबंध नहीं करवा पाए। अरे महाराज, मैं तो आपका सेवक हूँ। मैं आपके दर्शनों के लिए आया था महाराज। मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि आपने मुझे पहचान लिया। मैं क्षमा चाहता हूँ कि कल मैंने आपको नहीं पहचाना महाराज, इसलिए अनजाने में मुझसे अगर कोई भूल हो तो नादान समझकर मुझे माफ कर दीजिएगा। अरे 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 अरे, इसमें माफी की क्या बात है, बल्कि माफी तो हमें मांगनी चाहिए आपसे कि राजा होते हुए भी हम आपकी और आपकी पत्नी की इच्छा में बाधक बन गए।
राजा और रामू की बात को कोई मंत्री और दरबारी नहीं समझ सका। रामू राजा के चिंतित चेहरे को देखकर समझ गया कि महाराज किसी परेशानी में है, इसलिए वह बोला, महाराज, आप कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं। यदि आप चाहें तो आपकी परेशानी आप मुझे बता सकते हैं। राजा ने कुछ देर बाद सोचा, फिर रामू को अपनी परेशानी बता दी। उनकी बात सुनकर रामू ने कहा, तो आपको बहादुरगढ़ के राजा के इस पैगाम ने परेशान कर रखा है। यदि आप हमें आज्ञा दें तो हम इसका उत्तर दे सकते हैं महाराज। अरे वाह! तो मित्र, अगर तुम ऐसा कर पाए तो हम तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। रामू ने अपने पिंजरे में से कबूतर को निकाला और उस घेरे के बीच में छोड़ दिया। कबूतर एक क्षण के लिए रुका और फिर उसने आगे बढ़कर सारे गेहूं के दानों को साफ कर दिया। ये देखने के बाद बहादुरगढ़ से आए हुए राजदूत ने महाराज से कहा, धन्यवाद महाराज, मुझे अपने पैगाम का उत्तर मिल गया है। अब मैं यहाँ से चलता हूँ। दूत के जाने के बाद महाराज ने रामू से पूछा, तो भाई एक बात बताओ मित्र, तुम ये कबूतर किस लिए लाए थे? महाराज, मैं तो इसे आपको उपहार देने के लिए लाया था, किंतु मुझे खुशी है कि ये आपकी परेशानी को हल करने का भी एक माध्यम बन गया। असल में बात ये थी कि मैं पहली बार आपके दर्शनों के लिए आ रहा था, इसलिए मेरी पत्नी ने ये कहा कि खाली हाथ महाराज के दर्शन के लिए जाना ठीक नहीं है, तो कुछ ना कुछ भेंट उन्हें अवश्य देनी चाहिए। राजा ने बड़ी खुशी से रामू का उपहार स्वीकार किया और फिर कहने लगे, वैसे मित्र, एक और बात बताओ मुझे, तुमने बहादुरगढ़ के राजा के पैगाम का आखिर क्या अर्थ लगाया और उसका जो उत्तर तुमने दिया वो क्या था? अरे महाराज, ये तो बहुत मामूली सी बात है। महाराज, बहादुरगढ़ के राजा ने गोल घेरे को आपका राज्य मानकर अपनी सेना द्वारा आपके राज्य को चारों तरफ से बंदी बनाने का संदेश भेजा था। मैंने कबूतर को गोल घेरे में छोड़ दिया, जिसने सारे गेहूं के दाने को साफ कर दिया, और उन्हें यह संदेश दिया कि हमारी सेना इतनी बुलंद है कि वो उनकी सेना को गेहूं के दाने की तरह साफ कर देगी। रामू की बात सुनकर राजा बड़े ही प्रसन्न हुए और बोले, शाबाश मेरे मित्र, तुम्हारा दिया हुआ उत्तर हमें बहुत पसंद आया। हम आज से ही तुम्हें अपना सलाहकार नियुक्त करते हैं। मंत्री जी, रामू के लिए एक बड़ा ही सुंदर भवन तैयार किया जाए। उस दिन के बाद रामू राजा का विशेष सलाहकार बनकर अपना जीवन बिताने लगा।